मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत वीर काव्य का अध्ययन करेंगे। लौकिक संस्कृत साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जो आर्ष परंपरा से नितांत भिन्न रूप में वेदोत्तर काल में लिखा गया। लौकिक साहित्य में लौकिक संस्कृत भाषा प्रयुक्त हुई है जो वैदिक संस्कृत से भिन्न है तथा पाणिनीय नियमों का अनुसरण करती है। वैदिक तथा लौकिक संस्कृत में हमें न केवल भाषा अथवा व्याकरण का अपितु छंद, स्वर, वाक्य, पद आदि सभी का भेद दृष्टिगोचर होता है। लौकिक संस्कृत में जो साहित्य रचा गया उसकी कई धाराएं थीं, यथा काव्य साहित्य, गद्य साहित्य, नाट्य साहित्य, चंपू साहित्य, कथा साहित्य इत्यादि। अन्य शास्त्रीय साहित्य भी लौकिक भाषा में लिखा गया, जिसके अंतर्गत व्याकरण कोश, अलंकार, ज्योतिष, संगीत, दर्शन, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र आदि के ग्रंथ रचे गए। अतः लौकिक साहित्य के अंतर्गत इन सब के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन की रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। काव्य साहित्य। लौकिक संस्कृत में काव्य रचना का इतिहास काफ़ी प्राचीन प्रतीत होता है। ऋग्वैदिक वर्णनों में काव्य की झलक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है, किंतु वास्तविक रूप में काव्य रचना का पूर्ण विकास वैदिक युग में नहीं देखा जाता। वेदोत्तर साहित्य में पुराणों में वर्णित आख्यानों में सर्वप्रथम हमें काव्यत्व के दर्शन होते हैं। पुराणों में काव्यत्व तो है, किंतु आर्ष प्रयोगों तथा काव्यत्व की नियमबद्धता से रहित होने के कारण पुराणों को काव्य रचना कहना उचित नहीं है। वस्तुतः काव्यत्व का शुभारंभ पुराणों के पश्चात वाल्मीकि रचित रामायण में हमें देखने को मिलता है। अतः वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण के उपरांत महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत भी एक विशालकाय महाकाव्य है। रामायण एवं महाभारत में काव्यत्व तो है, किंतु इनकी रचना का मूल उद्देश्य ऐतिहासिक प्रस्तुतिकरण रहा है। व्यास के बाद के काव्य ग्रंथ लुप्त से हैं। उनके बहुत बाद कालिदास से लौकिक काव्य परंपरा का अविच्छिन्न प्रवाह देखने को मिलता है। अतः लौकिक काव्य परंपरा के अध्ययन से पूर्व रामायण व महाभारत के काव्यत्व की प्रासंगिकता हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु बनी है। आदि काव्य रामायण। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में सनातन धर्म व संस्कृति के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को काव्यमयी भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध रामायण में कुल 7 कांड हैं, जिनमें 24,000 श्लोक मिलते हैं। रामायण के मुख्यतः 3 संस्करण उपलब्ध होते हैं: दक्षिणात्य संस्करण, गौड़ीय संस्करण तथा पश्चिमोत्तरीय संस्करण। तीनों संस्करणों में पर्याप्त पाठ भी तथा प्रक्षिप्त पद मिलते हैं। विद्वानों की एक मान्यता यह है कि बालकांड एवं उत्तरकांड मूल वाल्मीकि रामायण में नहीं थे, अपितु बाद में जोड़े गए। इस आधार पर वाल्मीकि रचित रामायण अयोध्या कांड से लेकर सुंदरकांड, युद्धकांड तक केवल 5 कांडों का ग्रंथ था। इस मान्यता के पीछे ये प्रमाण दिया जाता है कि बालकांड एवं उत्तरकांड की शैली अन्य कांडों की शैली से सर्वथा भिन्न है तथा इसके साथ ही उक्त दोनों कांडों में पुनरुक्ति दोष या परस्पर विरोधी बातें मिलती हैं। इन दोनों कांडों में राम को विष्णु का अवतार बताया है, जबकि शेष कथा में वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन दोनों कांडों में अनुषंगिक आख्यानों की संख्या भी बहुत अधिक है।